मेरे नबी को जमाना सलाम कहता है। समझ में आए, अच्छा लगे बोलना, नहीं लगे आपकी मर्जी। वो दूर तक जो मुझे लोग नजर आ रहे हैं, एक इंसान की शिरकत चाहता हूं मैं। मेरे नबी को जमाना सलाम कहता है, मेरे नबी को जमाना सलाम कहता है, मगर हुसैन को नाना सलाम कहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, इस महफिल में छोटे छोटे बच्चे आए, ये बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं। आज ये यहाँ ऐसी महफिलों में बैठकर सीख रहे हैं, जान रहे हैं, इन्हें पता लग रहा है कि हमारा ताल्लुक किसी यजीद से नहीं, हमारा ताल्लुक मुस्तफा के नवासे हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बाप को खुश होना चाहिए जब बच्चों के दिलों में हुसैन की मोहब्बत आए। मेरे हर ख्वाब की ताबीर लिखना आ गया है, मेरे हर ख्वाब की ताबीर लिखना आ गया है, कि बच्चे को मेरे शब्बीर लिखना आ गया है। अपने बच्चों को अभी से सबक दें, उन्हें हुसैनी मिजाज दें, हुसैनी सोच दें, हुसैनी फिक्र दें। मैंने खुतबा मसनूना के बाद जो कुरान मजीद की आय मुबारका तिलावत की, अल्लाह ताला का कुरान है और कुरान में रब का फरमान है। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़स्बुतू वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में फरमाया, अल्लाह ने ईमान वालों को इरशाद फरमाया, ए ईमान वालों, ए कलमा पढ़ने वालों, ए ईमान वालों, अल्लाह ताला मिजाज देता है कि जब दुश्मन से तुम्हारा मुकाबला हो, जब जंग तुम पर मुसल्लत हो जाए, तो रब फरमाता है तुम साबित कदम रहो और अल्लाह का जिक्र करो, परवरदिगारे आलम का जिक्र करो, अल्लाह को याद करो, साबित कदमी का मुजाहिरा करो। किस लिए? अल्लाह फरमाता है इसलिए कि इसी में तुम्हारी कामयाबी है, यही फलाह का रास्ता है। ये वो अमल है जो तुम्हें कामयाबी अता करेगा, ये वो तरीका है जिसमें तुम्हें कामयाबी मिलेगी। ताजदारे मदीना के गुलामों, अब जरा गौर करो, अल्लाह ताला ने फरमाया साबित कदम रहो, जब मैदान जंग में पहुंच जाओ, जब जंग में तुम्हारा दुश्मन से मुकाबला हो। अब इस आये करीमा की तफसीर पढ़ो, इस आये करीमा की तफसीर में हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफा करीम ने इरशाद फरमाया, आपके मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि तुम कभी भी आजमाइश और जंग की तमन्ना न करना, कभी आरजू न करना, लेकिन अगर जंग मुसल्लत हो जाए, अगर आजमाइश में अल्लाह तुम्हें मुब्तला कर दे, जब ऐसे हालात बन जाए कि लड़ने के सिवा कोई दूसरा रास्ता न हो, तो फिर ऐसी सूरत में अल्लाह की याद को दिल में रखना, अल्लाह के जिक्र को जबान पे रखना, साबित कदम रहना, बुज़दिली न दिखाना, बुज़दिली का मुजाहिरा न करना, इसलिए कि बुज़दिली मोमिन की अलामत नहीं है, मोमिन की अलामत बुज़दिली नहीं होती है, मोमिन के अंदर बुज़दिली नहीं हुआ करती है। मोमिन की शान तो ये होती है 313 बदर में खड़े हो जाए तो 1000 को दौड़ा दिया करते हैं। मोमिनों की शान तो ये होती है 72 करबला में खड़े हो जाए
तो यजीदी लश्कर जो 22,000 है उस 22,000 पर गालिब आ जाते हैं, उस 22,000 को शिकस्त दे दिया करते हैं। ताजदारे मदीना के गुलामों, अब जरा जहनों को करीब करो। परवरदिगारे आलम ने इस आये मुबारका के अंदर मिजाज दिया। अल्लाह ताला ने बता दिया अगर जंग में दुश्मन से तुम्हारा मुकाबला हो तो बुज़दिली न दिखाना और अल्लाह के जिक्र से भी गाफिल न होना, अल्लाह की याद से भी गाफिल न होना। अल्लाह का भी जिक्र करते रहना, अल्लाह की याद पे दिल में रहे, अल्लाह की याद दिल में रहो, दिल में रहे, जबान पर जिक्र खुदा हो। अब इसी आयत के तसलसल में, इसी आयत को जहन में रखकर अब जरा करबला के मैदान को देख लो, इमाम हुसैन को देख लो। इमाम हुसैन जंग के लिए नहीं आए, इमाम हुसैन दुश्मन से मुकाबला करने नहीं आए। हुसैन ने मदीना छोड़ा था सिर्फ इसलिए छोड़ा था जंग न हो। हुसैन ने मक्का छोड़ा था इसलिए छोड़ा था अल्लाह के मुकद्दस और पाकीज़ा इस घर में, जहाँ यहाँ पर काबतुल्लाह है, इस शहर मुबारक में, यहाँ पर खुरेजी न हो, यहाँ पर जंग न हो। हुसैन ने इसीलिए मक्के को छोड़ दिया, हुसैन ने इसीलिए रुख उधर का किया। हुसैन चाहते थे जंग न हो। याद रखना अगर हुसैन जंग के लिए चाहते तो लश्कर लेके निकल जाते। हुसैन के चाहने वाले मदीने में भी मौजूद थे, हुसैन के चाहने वाले मक्के में भी मौजूद थे। अगर इमाम हुसैन जंग का इरादा लेके निकलते तो आपके साथ में फौज होती, लश्कर लेके निकलते। हुसैन जंग करने नहीं निकले थे, लेकिन जब करबला में यजीदियों ने घेर लिया, जब करबला में पानी बंद कर दिया गया, जब हुसैन से बैत का मुतालबा किया गया, जब कहा गया हुसैन या तो बैत कर लो या लड़ने को तैयार हो जाओ, तो हुसैन ने कह दिया था ऐ यजीदियों मैं लड़ने तो नहीं आया, मैं जंग करने तो नहीं आया, मगर हाँ ये भी सुन लो मैं यजीद की बैत न करूंगा, मैं हक से कभी मुंह नहीं मोड़ सकता हूँ, मैं हक से कभी बगावत नहीं करूंगा, मैं यजीद की कभी हिमायत नहीं करूंगा। हुसैन ने ऐलान कर दिया मैं यजीद के हाथ पर बैत भी नहीं करूंगा, जंग करने तो नहीं आया हूँ। लेकिन जब जंग मुसल्लत हो जाए तो फिर हुसैन का किरदार ये है, हुसैन बुज़दिल भी नहीं है, हुसैन डरेगा भी नहीं। हुसैन ऐसे माहौल में फिर तुम चाहे जितनी बड़ी तादाद में आ जाओ, फिर हुसैन तन्हा तुम्हारा मुकाबला भी करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन ने बता दिया कि मैं लड़ने तो नहीं आया हूं, जंग करने तो नहीं आया हूं, मगर तुम अगर मुझ पर हमला आवर होने लगोगे, तुम अगर जबरदस्ती जंग का माहौल बनाओगे तो सुनो, फिर मैं बुज़दिल नहीं हूं, फिर मैं डरता नहीं हूं। हक के लिए फिर मुझे सर भी कटाना पड़े मैं सर कटा दूंगा, जान देनी पड़े जान दे दूंगा, मगर सच से मुंह नहीं मोड़ूंगा, मुस्तफा के दीन से गद्दारी नहीं करूंगा। कुरान मुबारक की इस आये करीमा की अमली तफसीर हुसैन करबला में, इस आये मुबारका की अमली तफसीर है हुसैन। अब जरा देखें, हुसैन बुज़दिली भी नहीं है, बहादुरी का भी मुजाहिरा किया है और रब के जिक्र से भी गफलत नहीं है, मुसलसल अल्लाह का जिक्र भी किया है, अल्लाह ताला की याद दिल में है, जबान पर जिक्र खुदा है। आओ जरा गौर करो, हुसैन को देखो, करबला के लिए जब रवाना हुए, हुसैन सफर में है तब भी जिक्र खुदा, हुसैन करबला में पहुंच रहे हैं तब भी अल्लाह का जिक्र, इमाम हुसैन ने खैमे करबला में लगा दिए तब भी अल्लाह का जिक्र किया जा रहा है। इमाम हुसैन ने फिर वो वक्त भी आ गया, पानी बंद कर दिया गया, हुसैन फिर भी अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर फिर वो वक्त भी आ गया, 10 मुहर्रमुल हराम क़यामत सुग़रा, शहादतों का सिलसिला शुरू हुआ। हजरत हबीब इब्न मज़ाहिर शहीद हो गए, हुसैन अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। इमाम हुसैन के रुफ़क़ा एक करके शहीद होने लगे।
हुसैन जिक्र खुदा से गाफिल नहीं हुए, हुसैन सब्र का पहाड़ बन गए, हुसैन हिम्मत और हौसले की चट्टान बन गए। हुसैन ने सब्र भी किया, हुसैन ने अल्लाह का जिक्र भी किया, हुसैन ने सब्र भी किया, हुसैन ने अल्लाह की याद से भी मुंह न मोड़ा। ऐ मेरे अजीजों, मुझे बताओ, हमारे यहाँ किसी की तबीयत खराब हो जाए, हम सारे घर वाले पागल हो जाते हैं, होश नहीं रहता नमाजों का, होश नहीं रहता किसी और चीज का, न जिक्र खुदा होता है, न तिलावतें होती है, न हमारे घरों में। फिर ऐसे वक्त में जब किसी का इंतकाल हो जाए, हम सब कुछ भूल जाते हैं। मगर सुनो, हुसैन की हिम्मत तो देखो, हुसैन की शुजाअत तो देखो, हुसैन का इश्क भी देखो। करबला के मैदान में एक एक करके हुसैन के रुफका शहीद हो गए, एक एक करके हुसैन के बच्चे शहीद हो गए, मगर हुसैन साबिर और शाकिर है, हुसैन सब्र की चट्टान बने हुए हैं, हुसैन सब्र कर रहे हैं, हुसैन सब्र के साथ साथ अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह की याद से गाफिल नहीं है, अल्लाह की याद से हुसैन ने मुंह नहीं मोड़ा है। ए ताजदारे मदीना के गुलामों, जरा गौर करो, करबला का नक्शा देखो, वो क़यामत सुगरा 10 मुहर्रमुल हराम का दिन है। अल्लाह अकबर, इमाम हुसैन, मेरे मौला हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक के बाद एक शहीद की लाश को उठा कर ला रहे हैं, मगर सब्र कर रहे हैं हुसैन। एक के बाद एक अपने अजीज की लाश को ला रहे हैं, मगर हुसैन सब्र कर रहे हैं। हुसैन का जवान बेटा चला गया, हुसैन सब्र कर रहे हैं। हुसैन का 6 माह का बच्चा चला गया, हुसैन फिर भी सब्र कर रहे हैं। हुसैन के अब्बास चले गए, फिर भी हुसैन ने सब्र किया है। ओनो मोहम्मद चले गए, हुसैन ने सब्र किया। कासिम का शबाब लुट गया, इमाम हुसैन ने सब्र किया। हर हाल में हुसैन साबिर और शाकिर रहे, रब की रजा में हुसैन राजी रहे, और हुसैन ने दुनिया को बता दिया, जान अल्लाह ताला की दी हुई है, अगर उसी के लिए इसको देना पड़ जाए, अगर उसी के लिए जान कुर्बान करनी पड़ जाए, तो रब की रजा के लिए कर लेना। लेकिन कभी सच से मुंह न मोड़ना, कभी हक से मुंह न मोड़ना, कभी अल्लाह के जिक्र से गाफिल न होना, कभी अल्लाह की याद से गाफिल न होना। अल्लाह अकबर, गौर करो मेरे अजीजों, मुहर्रमुल हराम की 9 तारीख जब वो शब आई 10वीं, वो जो आखिरी रात है, उस रात में इधर यजीदी हमला आवर होने वाले हैं। यजीदियों ने ललकार के कहा, ए हुसैन चलो हमारा मुकाबला करो या यजीद की बैअत कर लो। हुसैन ने जनाब हजरत अब्बास को भेजा, अब्बास जाओ देखो जाकर ये यजीदी किस लिए शोर कर रहे हैं। हजरत अब्बास ने देखा, कहने लगे, मौला हुसैन, ये सारे यजीदी जंग की तैयारियों में है, ये हमलावर होना चाहते हैं। इमाम हुसैन ने फरमाया, अब्बास जाओ इनसे जाकर कह दो, आज रात की हमें मोहलत दे दे, आज रात हमें वक्त दे दे। ए हुसैन, क्या करोगे एक रात की मोहलत मांग कर, क्या करोगे एक रात का वक्त मांग कर, क्या तुम जंग की तैयारी करोगे? हुसैन ने कहा, जंग की तैयारी नहीं करेंगे, हम तो इस रात में अपने परवरदिगार को राजी करेंगे, इस रात में अल्लाह का दिल खोल के जिक्र करेंगे, इस रात में इबादतें करेंगे, इस रात में नियाजमंदी का मुजाहिरा होगा। ए लोगों, गौर तो करो, इमाम हुसैन ने मोहलत भी मांगी तो इसलिए मांगी है कि रब की बारगाह में एक और रात दिल खोल के इबादत कर सके। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसा जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसा मुश्किल तरीन जब वक्त आता है ना, तो सबसे पहले इंसान अल्लाह के जिक्र से ही गाफिल होता है। बेशक, मगर हुसैन की हिम्मत को सलाम, हुसैन ने उस वक्त में जिक्र खुदा से मुंह नहीं मोड़ा। फरमाया, इस रात में हम दिल खोल के इबादत करेंगे। इमाम हुसैन, 9 मुहर्रमुल हराम का दिन गुजर गया है, 10 मुहर्रमुल हराम की शब है। हुसैन और हुसैन के रुफका कुरान की तिलावत कर रहे हैं, हुसैन के बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं। बेशक, कुरान की तिलावत हो रही है, नमाजें पढ़ी जा रही हैं, नवाफिल पढ़े जा रहे हैं।
हुसैन अपनी तलवार लेकर खैमे के दरवाजे पे आए। हुसैन अपनी तलवार को तेज करने लगे। तलवार यूं हुसैन ने फिर पकड़ी है और फिर हुसैन बैठ गए। बैठे तो जरा सी आंख लगी। जब टेक लगाए हुए तलवार से बैठे थे ना, हुसैन की जरा सी जब आंख लगी है। अभी हुसैन थोड़ा सा वक्त हुआ है आंख लगे कि आपके चेहरे पर हवा जब आपने महसूस की तो फिर वो ठंडी हवा के झोंके ने आपको उठा दिया। जब आंख खोल के देखा वो ठंडी हवा का झोंका करबला से नहीं आ रहा था, वो कहीं और से नहीं, वो बहन ज़ैनब अपने दुपट्टे से अपने भाई को हवा कर रही थी। जब हजरत ज़ैनब ने दुपट्टे से भाई को हवा की तो भाई हुसैन की आंख खुली। इमाम हुसैन ने अपनी बहन को देखा। देखने के बाद में कहने लगे, ज़ैनब तुमने मुझे उठा दिया, मैं भी ख्वाब देख रहा था। हजरत ज़ैनब कहने लगी, भैया क्या ख्वाब देखा, तुमने ख्वाब में क्या देखा? इमाम हुसैन फरमाने लगे, ऐ मेरी बहन मेरी आंख क्या लगी, मेरे ख्वाब में ताजदारे मदीना मेरे नाना तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना मेरे ख्वाब में आ गए। अल्लाह अकबर। करबला में भी अपने नवासे को मुस्तफा ने तन्हा नहीं छोड़ा। ताजदारे मदीना नवासे के पास चले गए। मेरे मुस्तफा ने अपने नवासे से ख्वाब के आलम में फरमाया, ऐ मेरे नवासे सब्र से काम लेना, हिम्मत से काम लेना, ये इम्तिहान है, इम्तिहान में कामयाब होना है। और मेरे अजीजों सुनो, जरा गौर से सुनो, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में आजमाइशों का जब जिक्र किया, इम्तिहानात की बात की तो 5 आजमाइशों का जिक्र किया। अल्लाह ने 5 इम्तिहानात का जिक्र किया। परवरदिगार ने कुरान मजीद में फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल-जू'i व नक़्सिन मिनल अमवाली वल अंफुसि वस्समावात व बश्शिरिस साबिरीन। परवरदिगार आलम ने फरमाया, हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे। कितनी आजमाइशों का जिक्र अल्लाह ने किया, 5 चीजों का जिक्र किया। अल्लाह ने फरमाया तुम्हें डर से आजमाएंगे, तुम्हें भूख से आजमाएंगे। अल्लाह ने फरमाया तुम्हें माल के नुकसान से आजमाएंगे, तुम्हें जान के नुकसान से आजमाएंगे, तुम्हें औलाद के नुकसान से आजमाएंगे। 5 इम्तिहान, 5 आजमाइशों का अल्लाह ने जिक्र किया। मगर देखो इन 5 इम्तिहान, 5 आजमाइशों को करबला में 7 मुहर्रमुल हराम है, 5 इम्तिहान इकट्ठे हुसैन पर आ गए। 5 आजमाइशें एक साथ आ गई, मगर हुसैन की इस्तिकामत को सलाम। 5 इम्तिहान, 5 आजमाइशें मेरे इमाम हुसैन ने 7 मुहर्रमुल हराम की फजर से लेकर 10 मुहर्रमुल हराम की असर तक 5 इम्तिहानात में मौला हुसैन ने कामयाबी हासिल कर ली। हुसैन कामयाब हो गए। हुसैन ने 5 आजमाइशों में अपने आप को साबित कदम रखा। देखो तो जरा, हुसैन से घर बार छूट गया, हुसैन से बच्चे भी जुदा हो गए, औलाद का नुकसान भी हुआ, अपनी जान का नुकसान भी हुआ, हुसैन को माल का नुकसान भी हुआ, हुसैन के खैमे भी लुटे, हुसैन के खैमे भी जले, हुसैन को जानी माली दोनों तरह का नुकसान हुआ, हुसैन के बच्चे भी गए, औलाद का भी नुकसान हुआ, खाना पानी बंद हुआ। तो ये जो है भूख से भी आजमाया गया। और यजीदी लश्कर सामने 22,000 की तादाद में खड़ा था, तो हुसैन को ये डर से भी आजमाया गया, खौफ से भी आजमाया गया, मगर हुसैन साबित कदम रहे। हुसैन ने हिम्मत से काम लिया, हुसैन ने हौसले से काम लिया। आओ जरा संजीदा होकर करबला की जमीन पे चलो, आओ जरा देखो करबला का मंजर, अल्लाह अकबर, कैसा खौफनाक मंजर है, मगर हुसैन कितना सब्र कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, गौर करो, एक एक करके सारे के
सारे जा रहे हैं मगर हुसैन साबिर है, सब्र करते जा रहे हैं। हुसैन अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। 10 मुहर्रमुल हराम है, आखिरकार वो वक्त भी आ गया। अब हुसैन ने फैसला कर लिया, सारे रुफका चले गए, बच्चे भी चले गए, भाई भी चले गए। अब हुसैन ने फैसला कर लिया अब मुझे ही मैदान कारजार में जाना होगा। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन तैयारी करने लगे। इमाम हुसैन अपनी बहन ज़ैनब के करीब आए, खैमे में आकर ज़ैनब से कहा, ऐ मेरी बहन तेरा भाई अब तुझसे जुदा होने वाला है। ऐ ज़ैनब तेरा भाई तुझसे दूर जाने वाला है। अब ज़ैनब मेरे चेहरे को जरा दिल भर के देख ले। ऐ ज़ैनब जरा मुझे जी खोल के मेरे चेहरे का दीदार कर ले, क्योंकि अब ये चेहरा तुझे नजर नहीं आएगा। अब मैं हमेशा के लिए रुखसत हो रहा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। बहनें सब की हैं, गौर करो वो कैसी बहन है ज़ैनब, वो कैसी बहन है सैयदा जो सब्र कर रही है। हुसैन ने कहा, ऐ मेरी बहन सुन लो, तुम्हें मेरे बाद में हुसैन बनना होगा। अभी मैं हुसैन हूँ, मेरे जाने के बाद में तुम इस पूरे लश्कर के लिए हुसैन बन जाओगी। ये जो लुटा हुआ काफिला करबला से कूफा जाएगा, कूफा से दमिश्क जाएगा, तुम इसके लिए हुसैन बन जाओगी। अल्लाह अकबर। भाई बहन की गुफ्तगू हुई, भाई ने सब्र की तलकीन की। हुसैन ने फरमाया, बहन सब्र करते रहना, सब्र का दामन न छोड़ना, सब्र से काम लेना। मेरे अजीजों गौर करो, अब ये इमाम हुसैन ने अपने सर पर अमामा बांध लिया। बहन ने कहा, भाई ये कौन सा अमामा है? कहने लगे, ये अमामा वो है, ये अमामा वो है जो मुझे मुस्तफा करीम ने अता किया है, ये मेरे नाना का अमामा है। अब भाई ने जो है अपने जो पटका बांधा, बहन ने कहा, ये पटका कौन सा है? कहा, ये मेरे भाई हसन का पटका है। हाथ में जब जुल्फिकार ली तो कहा, ये जुल्फिकार ये कौन सी तलवार है? तो कहा इमाम हुसैन ने, ये मेरे बाबा की जुल्फिकार है, ये मेरे बाबा की तलवार है। जब हुसैन ने जुब्बा पहना है तो बहन ने पूछा, जुब्बा किसका है? ये कौन सा जुब्बा है? हुसैन ने कहा, ये वो जुब्बा है जो हजरत अमीर हमजा पहना करते थे, ये वो जुब्बा मैंने ज़ेबे तन कर लिया है। इतना सुना है तो ज़ैनब खैमे के अंदर गई, एक संदूक खोला, एक चादर निकाल के लाई, हुसैन को ला कर दी। कहने लगी, ऐ मेरे भैया सब कुछ तो तुम्हारे पास है, मगर लो ये चादर भी अपने साथ रख लो। हुसैन ने फरमाया, कौन सी चादर है? कहने लगी, मेरे भैया मेरी माँ ने सैयदा फातिमा ज़हरा ने दुनिया से जाने से पहले, दुनिया से रुखसत होने से पहले मेरी माँ ने ये चादर मुझे दी थी और फरमाया था, ऐ ज़ैनब इस चादर को रख ले, जब तेरा भाई मैदान कारजार में जाएगा तू ये चादर अपने भाई हुसैन को दे देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। चलिए कोई नहीं, जितनी आवाज आ रही है उतनी से सुन लीजिए आप, बाकी ये देख लेंगे खुद। मोहब्बत से आप मेरी बात सुने, जरा संजीदा होकर सुने। करबला की वो दर्द भरी दास्तान है मेरे अजीजों। करबला से हमने क्या सीखा, करबला हमें क्या देती है सबक। करबला हमें चीखना चिल्लाना नहीं सिखाती, करबला हमें सिर्फ हाय हाय करना नहीं सिखाती। करबला ने सबक क्या दिया, करबला का पैगाम क्या था, हुसैन का मिशन क्या था, किस मिशन के लिए हुसैन ने अपनी जान की बाजी लगाई थी। जरा तवज्जो करो मेरे अजीजों, अब जरा इस क़यामत सुगरा को देखो। 10 मुहर्रमुल हराम है, मेरे आका हुसैन तैयार हो गए। हुसैन अब खैमों में शहजादियों से मुलाकात कर रहे हैं, बीबियों से मुलाकात कर रहे हैं। इमाम हुसैन जनाब शहरबानों के पास गए। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ, और तवज्जो से सुनो। जनाब हजरत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन शहरबानों
बानो के पास गए और जाकर कहने लगे, ऐ शहर बानो तू ईरान की शहजादी, तूने मेरे साथ सब्र और शुक्र की जिंदगी गुजारी है, लेकिन शहर बानो सुन ले, आज मैं करबला में इस मैदान में अपनी शहादत के लिए जा रहा हूँ। ऐ शहर बानो मैं तुझे इजाजत देता हूँ, ईरान जाना चाहे तो ईरान चली जा, मदीना जाना चाहे तो मदीना चली जा। इतना सुना है जनाबे शहर बानो की आंखों में आंसू आ गए। जनाबे शहर बानो रोने लगी, रो के कहने लगी, ऐ मौला हुसैन, ऐ आका हुसैन, क्या हुआ जो मैं ईरान की शहजादी हूँ, आप भी तो मदीने के शहजादे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं अगर ईरान की शहजादी तो आप मदीने के शहजादे। हुसैन ने फरमाया, ऐ शहर बानो, आज तुम मुझसे क्या चाहती हो, आज मुझसे कुछ मांगना चाहती हो तो बता दो। हुसैन से आज करबला में क्या चाहती हो, मेरे पास है तो कुछ नहीं, मगर फिर भी तुम अपनी ख्वाहिश का इजहार करो। अल्लाह अकबर। अब जनाबे शहर बानो इमाम हुसैन की प्यारी ज़ौजा आप कहने लगी, ऐ मौला हुसैन, मुझे करबला में आज आपसे मांगना तो है, आज दामन तो फैलाना है, आज आपकी बारगाह में मारूजा तो रखना है। ऐ लोगों गौर करो, जब जनाबे शहरबानों ने कहा था हुसैन तुमसे जरूर मांगना है, ऐ हुसैन आज तुमसे जरूर सवाल करना है। इमाम हुसैन करबला में कहते हैं, ऐ शहरबानो, पानी भी बंद है, पानी भी नहीं दे सकता, खाने को कुछ नहीं है वो भी नहीं दे सकता। ऐ शहरबानो क्या मांगोगी, क्या रह गया मेरे पास में, अपने बच्चे भी मैंने दे दिए, क्या बचा मेरे पास में, सब कुछ तो लुट गया। शहरबानो कहने लगी, आपके पास में बड़ी दौलत है, ऐ हुसैन मैं दामन फैला रही हूँ, मैं झोली फैला रही हूँ, आप मुझे भीख अता कर दीजिए। हुसैन ने फरमाया, बोलो शहरबानो। शहरबानो कहने लगी, ऐ हुसैन आप मैदान कारजार में जा रहे हैं, जाने से पहले मेरी झोली में 2 लफ्ज डाल के चले जाओ, बस इतना कह के चले जाओ कि तुम शहरबानों से राजी हो, शहरबानों की खिदमत से राजी हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हुसैन की बीवी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहती हैं, हुसैन जा तो रहे हो, बस इतना 2 लफ्ज मेरी झोली में डाल के चले जाओ, बेशक बेशक, ये कह के चले जाओ कि हाँ शहरबानों मैं तुझसे राजी, तुझसे बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शहरबानों ने भी करबला से पैगाम दे दिया, ऐ और तो अपना मिजाज बदल लो, शोहरों से ज्यादा फरमाइशें नहीं, बस इतना जरूर मांग लेना, तुम्हारा शोहर तुमसे राजी हो, वो तुम्हें इस हाल में दुनिया से जाए कि तुम्हारा शोहर तुमसे राजी हो। याद रखना, शोहर राजी है तो अल्लाह भी राजी है, रब का रसूल भी राजी है। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, जनाबे शहरबानों ने दामन फैला के मांग लिया, हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। हुसैन फरमाने लगे, ऐ शहरबानो, तू ईरान की शहजादी, ऐशो इशरत में तेरी जिंदगी गुजरी, मगर मेरे साथ तूने फाकों में गुजार दी, मेरे साथ तूने सब्र करके जिंदगी गुजार दी, सब्र शुक्र में जिंदगी गुजारी, तू रब की रजा में राजी रही है। ऐ शहरबानो सुन ले, हुसैन भी तुझसे राजी है, हुसैन का नाना भी तुझसे राजी है, और नाना मुस्तफा का खुदा भी तुझसे राजी है। सुभान अल्लाह भाई। जिंदाबाद। नारे